नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बायोमेटल स्विच को चेक करने की आसान विधि और यह कैसे काम करता है और यह क्यों जरूरी है। दोस्तों अभी मैंने एक बायोमेटल स्विच को बाहर नॉर्मल तापमान पर रखा हुआ है, यानी कि अभी मेरे आसपास का तापमान +5 से लेकर +40 डिग्री के बीच में है। और इस अवस्था में जब मैं बायोमेटल को किसी मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पर चेक करता हूं या किसी भी कंटिन्यूटी लीड के द्वारा आप चेक करते हैं, तो उस अवस्था में आपके मीटर में या आपकी कंटिन्यूटी लीड में कोई भी रीडिंग्स या कोई भी बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। ये बात आप निश्चित जान लीजिए। अगर बाहर इस तापमान पर आपके बायोमेटल में कोई कंटिन्यूटी आती है या कोई रीडिंग आती है, तो इसका मतलब आपका बायोमेटल पूरी तरह से खराब हो चुका है। अभी आप देखिए कोई रीडिंग्स नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसका एक स्टेप और आगे है। उसके बाद ही हम इस बायोमेटल को पूरी तरह से खराब घोषित कर सकते हैं। लेकिन अगर इस अवस्था में +5 से लेकर +40 डिग्री के तापमान पर आपके बायोमेटल स्विच से कंटिन्यूटी आती है या कोई बीप का साउंड आता है या कोई लाइट आती है कंटिन्यूटी लीड के द्वारा, तो आपका बायोमेटल पूरी तरह से खराब है। अब दूसरा स्टेप, इसे चेक करने के लिए मैं इसे एक फ्रीजर बॉक्स में रखता हूं, जहां का तापमान -20 डिग्री से ऊपर जाएगा। कुछ देर के लिए मैं इसे इसी अवस्था में इस रेफ्रिजरेटर के अंदर रखूंगा। कुछ देर के बाद मैं इसे बाहर निकाल लूंगा और फिर हम दोबारा से इसकी कंटिन्यूटी और रीडिंग्स चेक करेंगे। इससे पहले मैं आपको इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बता देता हूं। दोस्तों बायोमेटल 2 धातुओं से बनी मेटल शीटों को एक के ऊपर एक लगाया होता है और ये दोनों धातुएं अलग अलग होती हैं, यानी अलग अलग मटेरियल की होती हैं, जिनमें ताप सहने की क्षमता भी अलग अलग होती है। इसका उपयोग हम रेफ्रिजरेटर में लगे डिफ्रॉस्ट हीटर को संचालित करने के लिए करते हैं। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यूटी लीड को इसके दोनों पॉइंटों पर लगाया, तो मेरे मीटर में कंटिन्यूटी शो होगी, रीडिंग्स भी शो होगी, बीप की आवाज़ भी आएगी। अगर आपकी लाइट वाली कंटिन्यूटी लीड है तो उसमें लाइट भी चसेगी, यानी कि मेरा बायोमेटल ये पूरी तरह से ठीक है। दोस्तों ये जो स्थिति है इसे हम नॉर्मली क्लोज कहते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंटों का आपस में जुड़ना। और जो पहले वाली स्थिति दोस्तों वो थी नॉर्मली ओपन, उसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट हट जाते हैं, यानी कि ये दोनों अवस्थाएं आपके बायोमेटल स्विच में होनी चाहिए। ऐसा क्यों जरूरी है दोस्तों? बायोमेटल का जो उपयोग है वो हम डिफ्रॉस्ट टाइमर के विपरीत, यानी कि उससे अलग हीटर को बंद करने के लिए करते हैं। डिफ्रॉस्ट हीटर समय पर अर्थात निश्चित तापमान पर बंद होना चाहिए, नहीं तो हमारे रेफ्रिजरेटर में ओवरहीटिंग से हमारा फ्रीजिंग कंपार्टमेंट तबाह हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और उचित कूलिंग के लिए भी ये प्रक्रिया समय पर और निश्चित तापमान पर होनी जरूरी है, यानी कि जब हमारा बायोमेटल +5 से लेकर +40 डिग्री के तापमान पर पहुंचता है तो ये नॉर्मली ओपन हो जाना चाहिए हर सूरत में, और जब ये माइनस में चला जाता है तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाना चाहिए हर सूरत में, तभी वो बायोमेटल ठीक माना जाता है। जब भी आप किसी बायोमेटल को चेक करें, आप उसे फ्रिज से बाहर निकालकर कुछ देर के लिए रख दें, जब तक वो नॉर्मल तापमान पर ना आ जाए। उसके बाद अगर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे और वो कंटिन्यूटी आपका दिखाता है, बताता है, कोई भी रीडिंग दिखाता है, तो इसका मतलब वो बायोमेटल पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसे आपको दोबारा से फ्रिज में नहीं लगाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।